चुका हूँ, कई बार जा भी चुका हूँ, फोन भी कर चुका हूँ। देहरादून के विकास नगर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सिर्फ मस्जिद पर हमला नहीं बल्कि कानून व्यवस्था पर एक बड़ा हमला है। और यहाँ पर सवाल सीधे पुलिस प्रशासन से है। जब भीड़ धार्मिक स्थल को निशाना बना रही थी तब पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस वाले क्या कर रहे थे? क्या पुलिस वालों की ये ड्यूटी है कि वो वहां पर खड़े होकर के तमाशा देखते रहें? क्या पुलिस वालों का ये नया काम है? जब कानून के रखवाले ही खामोश रहेंगे तो आप बताइए कि अराजकता को हवा कैसे मिल रही है? एक भीड़ एक धार्मिक स्थल को निशाना बनाती है और पुलिस वाले खड़े होकर के वहां पर बड़े मजे से तमाशा देख रहे हैं। सवाल है कि ये लापरवाही है या फिर अधिकारियों की मिलीभगत। बड़े बड़े अधिकारियों की मिलीभगत है तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। जब प्रशासन समय पर कार्रवाई नहीं करता तो भीड़ की ताकत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि भीड़ मुसलमानों के घरों को निशाना बना रही है, मस्जिदों को निशाना बना रही है, मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रही है, मुसलमानों के खिलाफ गलत सलत नारेबाजी हो रही है। दिल्ली के सागरपुर में घुसकर जो है वो मुसलमानों को मारने काटने की बात हो रही है। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही है और ऐसे लोगों को हवा मिल रही है। याद रखना चाहिए, धर्म कोई भी हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, अगर किसी धार्मिक स्थल पर हमला होता है तो वो सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं है बल्कि वो कानून और संविधान पर हमला है। इसकी जवाबदेही किसकी है? अब यहाँ पर सीधा और सिंपल सवाल ये है कि क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, उन्हें सजा मिलेगी, या फिर जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी से ऐसे ही बचते रहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो जो कुछ देहरादून में हुआ है सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। देहरादून के विकास नगर खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में मस्जिदों पर हमला हो रहा है, लेकिन पुलिस चूड़ियां पहने खड़ी देख रही है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे ये सब पुलिस की मिलीभगत ही हो। जरा सोचकर देखो कि यही भीड़ हिंदू की जगह मुसलमान की होती और मस्जिद की जगह मंदिर होता तो तब क्या होता? अब तक तो भाई उनके घर पर बुलडोजर चल गया था, उनके खानदान के नामो निशान मिटा दिए होते। लेकिन यहाँ पर मस्जिद पर हमला हुआ है इसलिए किसी को कुछ भी नहीं पड़ी। पूरा मीडिया और दो रुपल्ली के आईटी सेल एक्टिव हो जाते हैं और पूरे इस्लाम को बदनाम करते हैं, लेकिन यहाँ सब खामोश हैं। अब ये वीडियो दिखाते हैं, पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद पर हमला हो रहा है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और ये आप देख रहे हैं कि मस्जिद पर किस तरह से हमला हो रहा है। हालांकि ये नई तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी हमने कई तस्वीरें ऐसी देखी हैं। और यहाँ पर तो पुलिस जो है वो खड़ी हुई है। आप देखिए पुलिस की गाड़ियां भी आपको मौजूद होंगी, लेकिन मजाल है कि कोई किसी को कुछ कह दे। और ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी, दोषियों को सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, ये आप पर हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब देखिए बीजेपी का क्या हाल है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जो है वो आज लखनऊ में एक रोड शो करते हैं। गिनती से 30 लोग रोड शो में जो है वो नजर आते हैं। जितनी भीड़ इनके रोड शो में है इससे ज्यादा तो जेसीबी की खुदाई देखने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सुजय समाजवादी कह रहे हैं यूपी की जनता चंदा चोर पार्टी से उब चुकी है। अब देखिए यहाँ पर इससे जितने लोग नीचे हैं उससे ज्यादा तो नेताजी ने अपने ट्रक पे ही बिठा रखे हैं बंदों को। ये देखिए हालांकि बीजेपी पर तो अक्सर आरोप लगते हैं कि बीजेपी जो है वो पैसे देकर के जो है वो भीड़ इकट्ठी करती है। कई बार प्रधानमंत्री मोदी तक की रैलियों में भी हमने ये तस्वीरें देखी हैं, लेकिन अब तो लग रहा है कि पैसे भी काम नहीं आ रहे। अब कोई पैसे लेकर भी बीजेपी नेताओं के रोड शो में जो है वो शामिल नहीं हो रहा है। तो गिनती के 30 लोग हैं, लेकिन 30 से भी कम लग रहे हैं और उसमें से तो आधे नेताजी के चमचे ही होंगे। तो ये हाल है बीजेपी का। दिल्ली के सागरपुर को मणिपुर की तरह बजरंग दल के गुंडों द्वारा दंगे में झोंका जा रहा है।
लगातार 4 दिन से मुसलमानों पर हमला हो रहा है। यहां पर भी पुलिस की ड्यूटी जो है वो तमाशा देखना है। पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम बच्चों को घर से उठाने की बातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस जो है वो किस तरह से बेशर्मों की तरह खड़े होकर देख रही है, ये आपको दिखाते हैं। तो 4 दिन से, क्योंकि हमने खबरों में भी आपको दिखाया है कि दिल्ली के सागरपुर में क्या हो रहा है, तो दिल्ली के सागरपुर में ये बजरंग दल के जो गुंडे हैं जिन्हें खुली छूट दी गई है, वो लगातार दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, आप किसी इंसान को परेशान करोगे तो वो कितनी बार नजरअंदाज करेगा? एक दिन तो उसको जवाब देना ही होगा, और उसी दिन ये लोग हेडलाइंस बनाएंगे, क्योंकि अभी तो हेडलाइन बन नहीं रही। उत्तराखंड के ऋषिकेश का एक वीडियो सामने आ रहा है। एक घर में नमाज अदा हो रही थी और हिंदूवादी संगठनों के फ्रिंज एलिमेंट वहां पहुंचकर नमाज का विरोध करना शुरू कर देते हैं। घर में नमाज हो रही थी, उसके बाद विरोध करते हैं। इन फ्रिंज एलिमेंट्स के खिलाफ एक्शन लेने का साहस दिखाएगी उत्तराखंड की पुलिस, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ पुष्कर धामी सरकार ने क्या फ्रिंज एलिमेंट को दूसरों की इबादत में बाधा डालने का अधिकार दे रखा है? महोदय कभी मुसलमानों के साथ होते इस दुर्व्यवहार पर कोई संज्ञान लेंगे, या सिर्फ सरकारी खजाने से बिना कुछ कहे ही वेतन जो है वो लेते रहेंगे? नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी को जो है वो टैग करके बोला गया कि आप कभी संज्ञान लेंगे। तो यहाँ पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। लड़की पकड़ी है, मैं पकड़ा। अरे यार, चौकी में एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ, कई बार जा भी चुका हूँ, फोन भी कर चुका हूँ, ठीक है। पुरुषार्थ का मतलब है देश, धर्म और अपने पड़ोसियों के लड़ने के लिए ही पुरुषार्थ बोलते हैं। घर पे रोटी बेलने को पुरुषार्थ नहीं बोलते, बच्चे पालने को पुरुषार्थ नहीं बोलते। पुरुषार्थ बोलते हैं अपने मोहल्ले की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, अपने मंदिरों की रक्षा, अपने समाज की रक्षा को पुरुषार्थ बोलते हैं। बात बिल्कुल है, लेकिन जब ये है कोर्ट में भी श्यामपुर चौकी से जो यहाँ पे पुलिस वाले आए थे कि आप आ जाओ एक बार चौकी। मैंने इनको कहा कितनी बार आऊँ, पूछ लिया मैंने कितनी बार आऊँ, ठीक है, क्योंकि मैं कई बार जा चुका हूँ, कई बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, कई बार मैं फोन कर चुका हूँ, ठीक है। नहीं, नमाज करके पूछे, जुमा जो होता है इकट्ठा हो गया, जुमा इकट्ठा हो गया। गली वालों, मैंने कहा गली वालों से हमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो लोग बुला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने एप्लीकेशन में भी तुम लोग बाहर के हो, हमें बाहर का बता रहा है। 4-5 पीढ़ी जुम्मे की नमाज अदा की जाती है, इमाम साहब वहीं जाते हैं। तो अगर इमाम साहब आ रहे हैं और दुनिया जगह जगह से राज्यों से लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो ये जो आपको जिम्मेदार व्यक्ति दिख रहे हैं, जो हिंदू औरतों को ये कह रहे हैं कि अपने धर्म को बचाओ, आप क्या कर रहे हो? आपका काम सिर्फ रोटियां बेलना नहीं है, बच्चों को पालना नहीं है। मुसलमानों के घरों में झांको कि भाई वो क्या कर रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसी हिसाब से इन्हें अपना टाइम टेबल याद आता है। ऐसे लोग आपको, जब छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, हिंदू बच्चियों का रेप हो रहा है, चलिए मुसलमान के लिए आप मत उठाइए आवाज, जब हिंदू बच्चियों का रेप हो रहा है तब ऐसे लोग कहां जाते हैं? महिलाओं के लिए ये लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? मर्द समाज के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी बीच एक और वीडियो पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की हालत तो हम जानते ही हैं कि बीजेपी वहां आ गई है और टीएमसी के लोगों को कैसे दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। पश्चिम बंगाल अब बीजेपी की एक ऐसी लेबोरेटरी है जहां पर प्रयोग किया जा रहा है, एग्जाम, यानी कि वो एक लैब बन चुका है कि अगर किसी भी चुनाव में एसआईआर फेल हो जाता है तो कैसे विपक्षियों का भया दोहन करके उन्हें ऐसा बना दिया जाए जिससे ना तो वो दोबारा चुनाव लड़ सके, ना चंदा इकट्ठा कर सके और ना तो किसी भी जाति का विरोध कर सके। ये वीडियो बंगाल की हाली शहर नगर पालिका के अध्यक्ष के भाई से की गई मारपीट का है। उसे केवल इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि वो टीएमसी का समर्थक है। समूचे देश के बाद अब बंगाल में बीजेपी ने अपने गुंडों को फ्री हैंड दे दिया है। यहाँ नाजी गैंग की तरह तृणमूल के लोगों को खोज कर पीट रहे हैं। इरादा साफ है, बिको नहीं तो पीटो। तो जो बिकेगा नहीं उन्हें पीटेंगे। हाल ही में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी तो कितने सारे जो उनके पार्टी के लोग हैं टीएमसी के, उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया। अब भाई जो नहीं बिका है तो वो तो पिटेगा ही। तो बीजेपी तो ये पहले से ही बताती आ रही है, हर राज्य में यही तस्वीरें हैं। और अब तो चीजें और साफ कर दी हैं। आने वाले
दिनों में यूपी में भी चुनाव होंगे। तो ये तमाम विपक्षियों के लिए जो है वो एक करारा जवाब है। देखिए यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें हाली शहर नगर पालिका के भीतर की देख रहे हैं, जहां पर आज ये देखिए अंडों की बरसात टीएमसी नेता के ऊपर। हाली शहर नगर पालिका के भीतर की तस्वीर देख रहे हैं। आपको बता दें कि हाली शहर नगर पालिका के जो चेयरमैन थे शुभंकर घोष, उनके भाई है और जबरदस्त जो है अंडों की बरसात इनके ऊपर टीएमसी नेता। ये लाइव एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जाको भारत न्यूज के माध्यम से। आपको बता दें कि तो ये पश्चिम बंगाल का फिलहाल हाल है। ऋषिकेश उत्तराखंड से एक और तस्वीर वीडियो सामने आ रहा है। ऋषिकेश उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है कि नमाज को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ है कि घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, घरों में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, उसे लेकर मुस्लिम वॉइस सेल ने भी जो है ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ऋषिकेश के गुमानीवाला में जुमे की नमाज को लेकर विवाद खड़ा हुआ। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पिछले करीब 6 वर्षों से वो अपने ही घर में नमाज अदा कर रहे हैं और इसकी जानकारी प्रशासन को भी है। नमाज के बाद हिंदू संगठन से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने एक नमाजी को रोककर आधार कार्ड और पहचान पत्र मांग लिया, सिर्फ इसलिए कि वो बिहार का रहने वाला था। उस पर बाहरी होने का आरोप लगा दिया। नमाज पढ़ना हर मुसलमान का धार्मिक अधिकार है। कोई व्यक्ति हो या जमात के साथ कानून के दायरे में कहीं भी नमाज जो है वो अदा कर सकते हैं। अगर किसी स्थान को लेकर कोई कानूनी आपत्ति है तो उसका फैसला प्रशासन और अदालत करे। सड़क पर खड़े भीड़ जो है वो ये सब फैसला नहीं करेगी। सवाल यही है कि अपने घर में ही इबादत करने के लिए भी लोगों को भीड़ के सामने अपनी पहचान जो है वो साबित करनी पड़ेगी। वही तस्वीरें वीडियो जो है वो शेयर किया गया है और वही लोग हैं कि कह रहे हैं प्रशासन को हमने बताया है, प्रशासन को हमने बोला है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों के पास फालतू कितना टाइम है और इन लोगों को स्पेशली छोड़ा गया है ताकि वो ऐसी हरकतें करे। प्रोफेसर इलाहाबादी यहाँ पर 2 तस्वीरें शेयर करते हैं। तस्वीरों को देखकर समझिए कि कहाँ की तस्वीर होंगी। तस्वीरें जो है वो पश्चिम बंगाल से हैं और जिसमें और जो पिट रहा है वो कौन है? वो टीएमसी का समर्थक है। वीडियो तो आप देख ही चुके हैं। यहाँ पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में किसी पार्टी के समर्थकों द्वारा टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पीटने की वीडियो वायरल हो रही है। आज फिर से हाली शहर नगर पालिका के अध्यक्ष के भाई से की गई मारपीट का मामला सामने आया। उसे केवल इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि वो टीएमसी का समर्थक है। तो बंगाल में बीजेपी ने अपने गुंडों को फ्री हैंड दे दिया है। सोशल मीडिया पर लोग जो है वो यही कह रहे हैं। बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो आप देख भी रहे हैं। आप खबरों को लेकर कमेंट में अपनी राय जरूर दें।